नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैनी में स्थित विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दक्षिण मुखी श्री महाकालेश्वर मंदिर में विराजमान भगवान श्री महादेव ने महाशिवरात्रि पर्व के दूसरे दिन आज प्रातः पुष्प मुकुट धारण कर भक्तों को अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए। श्री महाकालेश्वर मंदिर में गुरुवार दोपहर 12 बजे से वर्ष में एक बार होने वाले दिन की भस्म आरती आयोजित की गई। भगवान महाकाल को पंचामृत अभिषेक कर राजा स्वरूप में श्रृंगारित किया गया और भस्म अर्पित कर आरती संपन्न हुई। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि भगवान महाकाल का जल स्नान कराकर पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों का रस शामिल है। भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों को श्रृंगार कर महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से भस्म अर्पित कर कपूर आरती की गई। सुगंधित पुष्पों की मालाओं से श्रृंगारित किया गया और फलों व मिष्ठान का भोग अर्पित किया गया। 1 मार्च 2025 को सायं श्री महाकालेश्वर भगवान के पंचमुखारविंद दर्शन के साथ महाशिवरात्रि पर्व का समापन होगा। शिव नवरात्रि पर्व 9 दिन का हुआ है यहाँ और शिवरात्रि कल संपन्न हुई है। शिवरात्रि पर्व जिस तरीके से परंपरा अनुसार मनाया जाता है, वैसे ही यहाँ परंपरा अनुसार इस पर्व को संपन्न किया है। रात्रि 12 बजे से भगवान की 4 पहर की पूजा होती थी, वो संपन्न हुई। उसके पश्चात भगवान महाकाल को राज्यशाही मुकुट जो फूलों से बनता है वो धारण कराया गया और भगवान पर सप्तधान भी अर्पण किए, बेलपत्र भी भगवान पर अर्पण किए और इस प्रकार से भगवान को सेहरे का, जो सेहरा बोलते हैं, शाही मुकुट को जो पुष्पों का है, उस मुकुट भगवान का ये दृश्य जो है, जो प्रतिमा को दर्शन है, वो राजा का दर्शन है, क्योंकि अवंतिका के राजा हैं, इसलिए राजा दर्शन उनका लोगों ने किया है। ये भी संपन्न हुआ है और दोपहर 12 बजे वर्ष में एक बार इसके दर्शन जो सेहरे के होते हैं 12 बजे तक, उसी के बाद में भस्म आरती की गई और भस्म आरती का जो क्रम है, जो पद्धति है, जो पूजा सेवा है, वो पूर्ण संपन्न हुई, जिसमें पंचामृत सेवा, भगवान का भांग से श्रृंगार, भगवान को वस्त्र वस्त्र इत्यादि सब धारण करा के भस्म आरती संपन्न करके आज भगवान का ये 9 दिन का नवरात्रि पर्व संपन्न हुआ है। अब भगवान का भोग लगने के पश्चात ब्राह्मणों का भोजन होगा। जिन ब्राह्मणों ने 11 दिन तक भगवान का अभिषेक, पूजन, लघु रुद्रा इत्यादि करके एक एकादश नवरात्र एक टाइम उन्होंने भोजन किया था। कल जो शिवरात्रि पर्व उन्होंने पूरे समय 11 ब्राह्मणों ने किसी प्रकार का भोजन प्रसादी अन्न ग्रहण नहीं था। अब भगवान के भोग का ही भोजन करके सबने अपना पारना छोड़ा है, व्रत छोड़ा है और इस प्रकार से 9 दिन नवरात्रि का पर्व पूरे धूमधाम से इस महाकाल मंदिर में संपन्न हुआ। देखिए, आज जो भगवान का जो दर्शन है, जो मुकुट भगवान पे चढ़ा है, जिसे हम सेहरा दर्शन भी कहते हैं और राज मुकुट, अवंतिका के राजा है महाकाल और महाकाल अवंतिका राजा है, तो राजाशाही दर्शन ये वर्ष में एक बार होता है। वो 4 पहर की जो संकल्प पूजा है शिवरात्रि की, उस संकल्प पूजा के बाद ये सेहरा दर्शन भगवान का होता है। इसलिए परिवर्तन भी जो है ये यहाँ की परंपरा अनुसार भगवान महाकाल की ही आज्ञा से है, इसलिए वर्ष में एक मर्तबा भगवान की आरती, अब जो निराकार स्वरूप, अभी साकार स्वरूप है, अब निराकार स्वरूप का दर्शन भगवान का हुआ है। उज्जैन महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उज्जैन में विक्रमोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस उत्सव का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। यह उत्सव विक्रमादित्य, उनके स्वर्णिम युग, भारत के उत्कर्ष, नवजागरण और भारतीय विद्या को समर्पित है। शुभारंभ के अवसर पर 2 प्रमुख कलाकारों आनंदन शिवमणि और हंसराज रघुवंशी ने भक्ति संगीत की प्रस्तुतियां दी। हंसराज रघुवंशी एक जाने माने भजन गायक, लेखक और संगीतकार हैं। वे भगवान शिव के भजनों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका भजन मेरा भोला है भंडारी काफी लोकप्रिय है। विक्रमोत्सव का आयोजन उज्जैन के दशहरा मैदान पर किया जा रहा है। यह उत्सव 225 दिनों तक चलेगा और इसका समापन 30 जून को होगा। कार्यक्रम में 51 प्रमुख महाशिवरात्रि मेलों का समारंभ किया गया। साथ ही उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला और सिंहस्थ 2028 की अवधारणा का लोकार्पण भी हुआ। सरकार के यशस्वी संस्कृति पर्यटन मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी के मुख्य आतिथ्य में
ये जो आयोजन हुआ है, वो उम्मीद करेंगे विक्रमादित्य का जितना विराट व्यक्तित्व है, उस विराट व्यक्तित्व से भारत में पुनर्जागरण का अभियान चलाते हुए पुनः विक्रमादित्य का इतिहास जीवंत करने का संकल्प लेते हैं। आज के इस अवसर पर व्यापार मेले का भी शुभारंभ हो रहा है और लंबे चलने वाले विविध प्रकार के कार्यक्रमों की लंबी श्रृंखला है। ऐसे में जिस प्रकार का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे लिए सही अर्थों में हमारी सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये पर्व चल रहा है, उस सिलसिले में ये बड़ी सौगात है। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर 1500 ड्रोन से शिव के उज्जैन मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर जिला पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात कर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों को आ रही विभिन्न समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा। पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पटवारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, पर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। मांग नहीं मानी जाएगी तो कुछ दिनों बाद सभी पटवारी अवकाश पर जाएंगे और हड़ताल करने की भी चेतावनी थी। पटवारियों की समस्याएं सुनने के बाद कलेक्टर ने जिले में पटवारियों की गई कार्यवाही वापस लेने के साथ फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में आयोजित होने वाले रात्रिकालीन शिविर अब दिन में ही लगाने के लिए आश्वस्त किया है। पटवारी संघ की मांग पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी को शिवरात्रि के बाद जिले के सभी पटवारियों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के लिए आदेशित किया है। हमने अभी प्रदेश सरकार से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया है, जिसमें हमारी विभिन्न मांगे करीब 11 सूत्रीय मांगे, जिससे हमें क्रमोत्ती, समयमान, वेतनमान ये नहीं दिया जा रहा। प्रमोशन के लिए भी हमने भी बताया कि पटवारी से गिरदावर से नायब तहसीलदार का प्रमोशन के लिए दिया जाए, उसके में हमें हमारा 40% आरक्षण किया जाए। एवं मूलभूत सुविधाएं जो हमें दी, एग्रीटेक भत्ते थे जिसे, वो हमारे अभी कुछ दिनों के लिए बंद कर देते, फिर वो वापस बजट का प्रावधान नहीं होने से बजट नहीं हो पाता है। तो शासन से हम भी ये भी विनय करते हैं, निवेदन करते हैं कि बजट का प्रावधान पूरे साल का रखा जाए एग्रीटेक भत्तों का। और जो हमारे पटवारी को जैसे रात में रात्रिकालीन ड्यूटी अनावश्यक लगाई जाती है, उसको भी बंद की जाए। और जिस फार्मर आईडी बनाने में भी इसमें काफ़ी तकलीफ आती, जो कि एक नेट की समस्या गाँव में बहुत ज़्यादा आती, तो उसको भी ठीक तरह से दुरुस्त करवाया जाए, जिससे कि किसानों के प्रति अच्छे काम जल्दी हो पाए। वैसे हमने मांग नहीं मानेंगे, शासन को हमने एक अल्टीमेट दिया कि कुछ दिनों बाद हम तो अवकाश पर भी जाएंगे और अवकाश से बाद में नहीं मानी फिर हड़ताल भी करेंगे। भगवान सिंह यादव, जिला अध्यक्ष, मध्य प्रदेश पटवारी संघ, उज्जैन। उज्जैन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सपत्नीक चंबल नदी तट पर स्थित अति प्राचीन श्री बोरेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर अभिषेक किया और समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि व मंगल कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ग्राम पंचायत दंगवाड़ा तहसील बड़नगर जिला उज्जैन में स्थित अति प्राचीन सिद्ध मंदिर में बाबा बोरेश्वर के शिवलिंग पर मंत्रोच्चारण के साथ पंचामृत से अभिषेक किया। बोरेश्वर मंदिर में पंडित श्री जगदीश शर्मा, श्री नमन शर्मा ने जलाभिषेक व पूजन विधि विधान से संपन्न कराया। उज्जैन गोला मंदिर में 84 महादेव में से 60वें नंबर पर स्थित भगवान श्री गौ मार्तंगेश्वर मंदिर पर महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भगवान श्री गौ मार्तंगेश्वर का आकर्षक श्रृंगार किया गया और मावे के लड्डू एवं फलारी खिचड़ी का भगवान को भोग लगाया गया। भगवान श्री गौ मार्तंगेश्वर का आकर्षक श्रृंगार किया गया और मावे के लड्डू एवं फलारी खिचड़ी का भगवान को भोग लगाया गया। रोहित मित्तल ने जानकारी ने देते हुए बताया कि भगवान श्री गौ मार्तंगेश्वर की महाआरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पर उपस्थित रहे। महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान शिव को एक लोटा जलार्पण किया। साथ ही जैसे अपने घरों में दूल्हे को सजाकर वैवाहिक समारोह मनाया जाता है, वैसे ही बाबा श्री गौ मार्तंगेश्वर की बारात निकाली गई, आतिशबाजी की गई, ढोल नगाड़ों के साथ भक्त झूमते गाते नाचते हुए नजर आए और महाशिवरात्रि पर बड़ा ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया, जो हर समय बढ़ता चला आ रहा है। अगले साल जो भव्य रूप से प्रसादी का वितरण का आयोजन भी किया जाने की बात कही गई है। इस मौके पर पंडित श्याम शर्मा, कालू माली, सोनू मालवीय, राजकुमार मित्तल, पंकज पोरवाल, अजय राय, ब्रजमोहन मित्तल, संजू कोठारी आदि लोग उपस्थित थे। महादेव ये हमारे काफ़ी प्राचीन महादेव है और यहाँ पे हर साल ऐसा उत्सव होता है। इस साल बाबा की कृपा से थोड़ा और बढ़ के हुआ और मालिक चाहेगा तो अगले साल और अच्छा होगा, भव्य पैमाने पे होएगा। और यहाँ पे मात्र जल चढ़ाने से एक गौ दान करते हैं, इतना पुण्य मिलता है। जय श्री महाकाल। पर्व है महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे 84 महादेवों में 60 नंबर पे स्थित भगवान मातंगेश्वर जिनका पूजन अर्चन करने से
प्रत्येक दिन गोदान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी रहवासी भक्तजनों ने अपने तन मन धन से आज ये भव्य आयोजन करा है। ये जो गली जो सुनसान पड़ी दिखाई देती थी, आज भक्तों के सैलाब से उमड़ी पड़ी है। बोलो जय श्री महाकाल, जय श्री। भव्य आतिशबाजी की गई भयंकर रूप से, और भगवान की बारात में जैसे किसी की दूल्हे की बारात निकलती ना, आतिशबाजी होती ना, ऐसे शिव जी की बारात में यहाँ पे आतिशबाजी की गई। मिष्ठान बटाया गया, फरियाल बटाया गया, सुबह से नाना प्रकार के द्रव्यों का भोग लगाया गया भगवान को। रात्रि में पंचामृत पूजन होगा, अभिषेक होगा, साथ ही हवन पूजन भी यहाँ पर किया जाएगा। जय श्री महाकाल। श्याम सुंदर शर्मा। शिवरात्रि पर्व पर बाबा उमाकांत जी महाराज ने शिव तांडव से बचने का उपाय भक्तों को बताया है, जिनकी वजह से ही यह सृष्टि और मानवता अभी तक शिव प्रकोप से बची हुई है। जीवों को कर्मों की सजा से बचाने के लिए निरंतर प्रयासरत इस वक्त के पूरे समर्थ संत सतगुरु उज्जैन वाले दुखहर्ता बाबा उमाकांत जी महाराज ने शिवरात्रि के पर्व पर दिए संदेश में बताया कि शिवाजी व अन्य देवी देवता जैसे जल, पृथ्वी, वायु और आकाश खुश रहेंगे तो आपको धन धान्य से पूर्ण कर देंगे, और नाराज होने पर भूकंप, बाढ़, तूफान आदि के रूप में सजा देने लगेंगे। इसीलिए इनके नियमों का पालन सबको करना चाहिए। आप भी सुनिए शिव जी के डमरू की आवाजें किस तरह से सुनाई पड़ेंगी, शिव तांडव किसको कहते हैं और उससे बचने का उपाय स्वयं पूज्य गुरुजी महाराज के श्रीमुख से। शंकर जी दाता दयाल हैं, शिव जी जिनको कहते हो, और शिव जी ही श्रृंगार करता है। तो आप ये समझो, जब ये खुश रहेंगे तब आपको देंगे। जब ये पवन देवता खुश रहेंगे, पृथ्वी देवता खुश रहेंगे, आकाश देवता और ये आपके जल देवता, ये सब जब देवता खुश रहेंगे तो ये आपको धन धान्य से पूर्ण कर देंगे। और यही नाराज जब होंगे तो तरह तरह की तकलीफ़ें लाएंगे, चाहे वो धरती हिले, चाहे भूकंप आवे, और चाहे तूफान आवे, चाहे बाढ़ आवे, ये तकलीफ़ देंगे आपको। इसलिए इनका जो नियम है उसका सबको पालन करने की ज़रूरत है। और शिव जी को जब श्रृंगार करना होगा तो जैसे अलार्म बजता है ऐसे वो डमरू बजाएंगे, और डमरू सबको सुनाई पड़ेगा। अब वो डमरू किस तरह का होगा, आप कोई कहने को न रह जाओ कि हमने तो डुगडुगे वाला डमरू नहीं सुना। डमरू इसी तरह से बजेगा कि तेज आवाज़ें होंगी और चिंगारियाँ निकलेंगी, और जहाँ वो चिंगारी गिरेगी वहीं चाहे गांव हो, और चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे धरती हो, चाहे खेत खलिहान हो, वो नष्ट हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। आवाज़ होगी, धरती हिलेगी, उसमें बहुत जाएंगे। आप तो समझ लो, चाहे ये जो लड़ाई करने के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार हैं, चंडी उनके सिर पर सवार हो गई और बुद्धि भ्रष्ट कर दिया तो वो एटम बम, परमाणु बम और ये टोप और ये क्या क्या जो बना रखा है, इसकी आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी। तो समझ लेना कि अब डमरू बजने लग गया, विनाश का फिर तांडव होगा। शिव तांडव किसको कहते हैं? हाँ, इस चीज़ को अभी सब लोग नहीं समझते हो। कहते तो हो शिव तांडव होगा। शिव तांडव में कोई नाच गाना नहीं होगा, कोई बाजा इस तरह का मस्ताना नहीं बजेगा जैसे लोग बजाते हैं, ऐसा नहीं बजेगा। शिव तांडव जब होगा तब गुहार मचेगी, जिसको अल्लाह तौबा कहते हैं, जिसको बप्पा दादा भैया जब मुसीबत आती है लोग चिल्लाते हैं, उस तरह का शिव तांडव होगा। इसलिए हमेशा होशियार रहने की ज़रूरत है। चाहे आप सत्संगी हो, चाहे आप सत्संगियों के रिश्तेदार हों, और चाहे आपके पड़ोसी हों, प्रेमियों, इस बात को बताओ कि जो देवताओं का नियम है, वेद में जो धर्म लिखा हुआ है कि धर्म यह है, इस धर्म का सब लोग पालन करो। और उस धर्म की वृक्ष के नीचे, उस धर्म रूपी वृक्ष के नीचे सब लोग खड़े हो जाओ, उस छाया में हो जाओ, नहीं तो तपन महसूस होगी। इस बात को भी आप सब लोग प्रचार प्रसार करके लोगों को बताते रहो। बोलो जय गुरुदेव। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।